बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन 3.3 करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उससे पहले वो मैं आपको बताती हूँ। ये बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी मतलब दो, रिलेशन है कोई। फॉर एग्जांपल, उनका कहने का मतलब है बाइनरी रिलेशन पेयर में कोई से दो नंबर्स हों, कोई से भी हो सकते हैं, पेयर हों, तो ये एक रिलेशन है, या इसे बाइनरी रिलेशन भी कह सकते हैं। ये अ रिलेशन इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, कोई भी सेट ऑर्डर पेयर का रिलेशन होता है। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपने कर लेनी है। नेक्स्ट पेज पे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर ए और बी कोई से दो जो हैं वो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, सारे ऑर्डर पेयर सच दैट एक्स जो है बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी एंड इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी कोई सेट है, तो इसके जो मेंबर्स हैं वो एक्स वाई हैं। जो एक्स है वो ए से बिलोंग कर रहा है और जो वाई है वो बी से बिलोंग कर रहा है। सिंबॉलिकली वी कैन राइट इट एज, हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर है। एक्स जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है एंड वाई जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है। सेकेंड डेफिनेशन है बाइनरी रिलेशन, या सिंपली रिलेशन भी आप कह सकते हैं। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कोई सा भी एक सबसेट जो है ए क्रॉस बी का बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जो भी ए क्रॉस बी के रिलेशन हैं, कोई सा भी रिलेशन जो है वो बाइनरी रिलेशन है। ऑर्डिनरी अ रिलेशन इज डिनोटेड बाय लेटर आर, ज्यादातर लेटर आर से जो है वो रिलेशन को डिनोट किया जाता है। थर्ड डेफिनेशन है द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। जो पेयर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ये वाला ऑर्डर पेयर है, उसका जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का डोमेन होता है, और डोमेन को ज्यादातर रिलेशन में डिनोटेड बाय डोमेन आर, मतलब आर से जो है हम लिखते हैं। फोर definition है the set of second element of order pair forming a relation is called range। अब जो सेकंड एलिमेंट है रिलेशन का वो रेंज होगा। फर्स्ट जो है वो डोमेन और सेकंड जो है वो रेंज, और रेंज को हम आर से जो है वो लिखते हैं। और लास्ट में फिर रिलेशन इन ए, अगर ए क्रॉस ए का रिलेशन है, मतलब ए को ए से ही रिलेशन है, तो ये रिलेशन इन ए। अगर ए जो है कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो उसका कोई सा सबसेट जो है वो रिलेशन होगा, रिलेशन इन ए होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट। उसके बाद एग्जाम्पल 7 है। तो एग्जाम्पल 7 है लेट C1 C2 C3। अगर C1 C2 और C3 तीन चिल्ड्रंस हैं और M1 एंड M2 भी टू मेंस, दो जो हैं वो आदमी हैं, सच दैट द फादर ऑफ बोथ C1 एंड C2 इज M1। मतलब C1 और C2 जो है वो चाइल्ड्स हैं, तो इन दोनों का जो है वो फादर M1 है एंड फादर ऑफ C3 इज M2। और जो ये तीसरा है C3, इसका फादर M2 है। तो रिलेशन बताना है चाइल्ड और फादर का। ठीक है, सबसे पहले सेट्स बना लेते हैं। पहला सेट है चिल्ड्रंस का और दूसरा सेट है फादर का। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे ऑर्डर पेयर आ जाते हैं। सारे ऑर्डर पेयर C1 M1, फिर C1 M2, फिर C2 M1, C2 M2, फिर C3 M1 और C3 M2। ये सारे ऑर्डर पेयर जो है वो लिखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया। उसके बाद हमसे पूछा गया था कि चाइल्ड फादर का रिलेशन बताएं। तो चाइल्ड फादर का रिलेशन ये था, C1 का फादर M1 था, तो एक ये जो है वो बन गया, और C2 का फादर भी M1 था, दूसरा ये बन गया, और तीसरा C3 का फादर M2 था। तो ये तीन जो हैं वो रिलेशन से वो बन गए।
ठीक है, तो ये रिलेशन को एक डायग्राम से भी उन्होंने जो है बताया हुआ है। C1 और C2 इन दोनों के फादर M1 है और C3 का फादर M2 है। तो ये डायग्राम है, ये भी देख लें। उसके बाद एग्जाम्पल 8 है, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3। अगर A जो है वो सेट है वो 1 2 3 है, तो रिलेशन बताएं R, मतलब रिलेशन बताएं सच दैट जिसमें X और Y हो और X जो है वो छोटा हो Y से। अब हमने ऐसा रिलेशन बताना है जिसमें X जो है वो Y से छोटा हो। सबसे पहले A क्रॉस A का सारे रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो लिख देना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, 1 1 फिर 1 2 1 3 पॉसिबल पेयर्स जितने भी बनते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, तो वो लिख देने हैं। उसके बाद इसमें से हमने जो रिक्वायर्ड रिलेशन था वो था कि x जो है वो y से छोटा हो। ये फर्स्ट में चेक करें, x पहला x है और दूसरा y है। x और y दोनों सेम है तो ये हमने नहीं लिखना। दूसरा 1 जो है वो x है और 2 y है। ये x छोटा है और y बड़ा है, तो हमें भी यही कहा गया था x जो है वो y से छोटा होना चाहिए, तो एक ये पेयर लिखेंगे। 1 जो है वो छोटा है, 3 बड़ा है, तो एक ये पेयर लिखेंगे। अब x यहाँ पे बड़ा हो गया और y जो है वो छोटा है, तो ये नहीं लिखेंगे। ये सेम है, ये भी नहीं लिखेंगे। इसमें देखें 2 जो है वो छोटा है और 3 बड़ा है, तो ये लिख देंगे। उसके बाद 3 बड़ा 1 छोटा, ये भी नहीं लिखेंगे। 3 बड़ा है 2 छोटा है, ये भी नहीं लिखेंगे। और ये सेम है, ये भी नहीं लिखेंगे। तो ये जो है वो 3 ऑर्डर पेयर्स हैं। एक है 1 2 1 3 और 2 3, जो जिसमें x जो है वो छोटा है और y बड़ा है, तो वो लिख देंगे। उसमें जो डोमेन मैंने आपको बताया था, जो स्टार्ट वाला जो होता है वो डोमेन होता है। अब उन्होंने पूछा हुआ था डोमेन और रेंज दोनों बताएं, तो डोमेन लिख देते हैं। डोमेन 1, और ये 1 रिपीट हो रहा है, रिपीट हमने नहीं करना। ये 1, तो ये भी 1 है, तो ये नहीं लिखना और 2 2 लिख देंगे। 1 1 और 2 था तो हमने 1 और 2 लिख दिया। ये डोमेन हो गई। रेंज जो है वो ऑर्डर पेयर का सेकंड वाला होता है, तो सेकंड जो है वो यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। 3 है 3 लिखेंगे, और ये दोबारा 3 आ रहा है तो ये नहीं लिखेंगे। तो डोमेन 1 2 और रेंज 2 3 हो गया। नेक्स्ट जो है ये डेफिनेशंस हैं। ईच ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 कोऑर्डिनेट्स x एंड y। इसी तरह आपने देखा कि हर ऑर्डर पेयर के दो जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब ये पहला और दूसरा, पहला x है और दूसरा y है। तो जो x कोऑर्डिनेट है उसे एब्सिसा भी हम कहते हैं, मतलब ये जो फर्स्ट वाला है इसे हम एब्सिसा भी कहते हैं, जो x कोऑर्डिनेट है। और जो y कोऑर्डिनेट है उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट की डेफिनेशन थी, तो आपने ये भी कर लेनी है। अब ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो ये भी आपने तैयार कर लेनी है। ये यहाँ से स्टार्ट है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो एफ इज अ फंक्शन, एफ फंक्शन है ए टू बी, दैट इज एफ जो है वो सबसेट है वो ए क्रॉस बी का। और जो दूसरा पॉइंट है वो डोमेन एफ जो है वो ए के बराबर होनी चाहिए। डोमेन जो है फंक्शन की वो ए होनी चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फंक्शन की। ये थर्ड पार्ट भी है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू pair of f are equal, then f is said to be function a to b। मतलब f of a is belong to b, मतलब रीड हम इसे ऐसे करेंगे, f फंक्शन है, f is a function from a to b। ठीक है, f is a function, f फंक्शन है कहाँ से, a से b तक। ठीक है, ये यहाँ तक जो है इसकी डेफिनेशन बनती है। तो आपने ये तीनों पॉइंट्स जो है वो तैयार करने हैं फंक्शन के। नेक्स्ट ये एग्जांपल 9 है। इफ a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, एक जो है ये सेट दिया हुआ है और b जो है वो 3 5 7 9 11 ये दिया हुआ है, तो वो डिफाइन अ फंक्शन, एक फंक्शन जो है वो डिफाइन करें। वो f ऑफ जो है f जो है फंक्शन जो है वो a टू b है, तो f जो है उसकी शर्त कुछ इस तरह दी हुई है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर हूँ और जो y है वो 2x प्लस 3, मतलब इस फॉर्म में जो है हमने लिखना है फंक्शन। और x जो है यहाँ पे वो बिलोंग करना चाहिए a से और y बिलोंग करना चाहिए b से। फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज।
इसका फंक्शन भी लिखें, डोमेन भी लिखनी है, को डोमेन और रेंज भी लिखनी है। सबसे पहले ये y जो है 2x+3 दिया हुआ है, ये लिख दें। इसमें शर्त जो है वो दी हुई थी, x जो है वो बिलोंग a से करना चाहिए और y बिलोंग b से करना चाहिए, वो लिख दी है। उसके बाद बनाया फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो ये जो है ये चीज जो है वो सेटिस्फाई करे। तो ये मैं करके दिखाती हूँ। तो ये a और b सेट दिए हुए थे और ये जो है y वो 2x+3 दिया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से x जो है वो इसमें से लेना है और जो y है वो इसमें से लेना है, ठीक है। और ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करवानी है, तो और पेयर्स जो है वो बनाने हैं। तो ये यहाँ पे रफ में हम करते जाते हैं। सबसे पहले ये x की जगह 0 जो है वो पुट करते हैं और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू 2x+3 है। सबसे पहले x जो है वो 0 है यहाँ पे, देखें सेट में, तो 0 कर लेते हैं, 0+3, तो ये 3y3 हो जाएगा। अगर x जो है वो 0 हो तो y3 है, तो सबसे पहला फंक्शन बन गया। अगर x 0 है तो y3 है। तो सेकंड बनाते हैं, अब 1 लिखेंगे, तो ये 5 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर x जो है वो 1 है तो y 5 है। नेक्स्ट बनाते हैं, अब 2 पुट करते हैं, 2 2+3, 4+3 7। तो इसका मतलब अगर x 2 है तो y जो है वो 7 है, ठीक है। उसके बाद 3 पुट करते हैं, 6+3 9। तो अगर 3 है x तो y 9 है, तो 4 आ गया। 8+9 11। तो अगर x 4 है तो y 11 है, ठीक है। ये सारे ऑर्डर्स पेयर लिख दिए हैं, ये इनके दरमियान भी कॉमे लगाने हैं और ये फंक्शन बनाने के लिए आपने ये सारों को एक ब्रैकेट में जो है वो लिख देना है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया है। नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ था डोमेन बताएं, तो डोमेन ऑफ एफ लिखेंगे, डोमेन एफ फंक्शन की डोमेन, डोमेन फंक्शन की ये 0 1 2 3 4 है, तो वो लिख देते हैं 0 1 2 3 4। पहला पहला ऑर्डर पेयर का पहला पहला जो होता है वो डोमेन होता है, तो ये 0 1 2 3 4 डोमेन हो गया। को डोमेन, अब है को डोमेन क्या होता है। को डोमेन है कि ये देखें, ये सेट हमने आपके सामने मैंने 3 5 7 9 11 सारा निकाल के दिखाया है, ये सारा जो है वो ऑर्डर पेयर में आया है, तो ये को डोमेन होती है। जो दूसरा सेट का है वो को डोमेन, तो मैं लिखूंगी को डोमेन, को डोमेन इसकी बी है, ठीक है। और रेंज रह गया, रेंज सेकंड ऑर्डर पेयर का जो सेकंड सेकंड होता है, तो 3 5 7 9 और 11, ठीक है। ये रेंज आ गई और ये जो है कंप्लीट हो गया। एक दफा फिर देख लें, ये जो है वो मैंने x की वैल्यूज पुट करके ये y की वैल्यूज सारी आपको निकाल के दिखाई हैं, ये देखें यहाँ पे। तो सबसे पहले फंक्शन बना लेना है इस तरह, उसके बाद उसकी डोमेन लिखनी है। डोमेन जो है वो स्टार्ट वाले जो पहले पहला होता है ऑर्डर पेन में वो डोमेन होती है। को डोमेन दूसरा सेट है, तो सेट बी जो है वो लिख देंगे इसमें को डोमेन। और रेंज जो है वो सेकंड ऑर्डर पेयर में जैसे 3 5 7 9 11 है, तो ये रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट ये डेफिनेशन है इनटू फंक्शन की, तो इनटू फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ अ फंक्शन, अगर फंक्शन जो है f a टू b, फंक्शन जो है a से b तक है, इज सच दैट, अगर उसकी रेंज जो है रेंज ऑफ f, मतलब फंक्शन की जो रेंज है वो सबसेट हो b का और रेंज ऑफ f जो है वो b से बिलोंग ना करती हो, देन f इज सेड टू बी फंक्शन ऑफ a इंटू b। तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो a इंटू b है। तो ये डायग्राम दी हुई है, डायग्राम देख लें। मतलब ये 1 जो है वो 2 से और 3 4 से 5 6 से, मतलब ये जो है ऑर्डर पेयर वो सारे इस ऑर्डर पेयर से मिलने चाहिए।
यहाँ पे इजाफी भी हो सकते हैं 1 2 3, लेकिन इसके सारे इसके साथ मिलने चाहिए। ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, इसकी डेफिनेशन भी तैयार करनी है आपने। इफ अ फंक्शन एफ, अगर कोई सा फंक्शन एफ है फ्रॉम ए इंटू बी, ए से बी तक, इज सच दैट द सेकेंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर आर सेम। मतलब जो सेकेंड एलिमेंट है इसका वो सेम होना चाहिए। द फंक्शन ए से बी हो तो सेकेंड एलिमेंट ऑफ टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर आर सेम, एंड इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, ये डायग्राम दी हुई है। ये जो है इसी तरह है, वन जो है वो ए से और टू जो है वो बी से, लेकिन जो सी है इसमें इजाफी भी है तो वो आपने छोड़ देना है और ये सीधा सीधा मिला देना है। और ये यहाँ तक ये इंजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन है। उसके बाद ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इफ अ फंक्शन, अगर कोई सा फंक्शन एफ जो है वो ए से बी तक है तो इसकी रेंज ऑफ एफ, इसकी रेंज ऑफ एफ को बी होनी चाहिए। मतलब रेंज में सारे एलिमेंट्स होने चाहिए बी के। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। हर एलिमेंट अब दूसरे एलिमेंट से मिलना चाहिए, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो खाली हो। तो उस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये डायग्राम जो है वो भी देख लें, C1 C2 C3 और M1 M2 देखें सारे मिले हुए हैं, कोई भी जो है उन्होंने नहीं छोड़ा। बेशक दो दो भी मिला दें लेकिन कंप्लीट मिलाने हैं। उसके बाद वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, या इसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। वन वन एंड ऑन टू एक ये नाम है और दूसरा नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। अब फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी अगर फंक्शन है तो इसे बाइजेक्टिव कहेंगे इफ इट इज बोथ वन एंड ऑन टू। मतलब ये वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। वन वन और ऑन टू दोनों की खसूसियात इकट्ठे मिला के इसे जो है एक फंक्शन बन जाएगा। सच ऐसे फंक्शन को हम वन वन कोरिस्पोंडेंस बिटवीन सेट ए एंड बी भी कहते हैं। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन है। ये डायग्राम है, ये भी आप देख लीजिएगा। ये एग्जांपल 10 है। नेक्स्ट, इफ f of x is equal to 2x minus 1, अगर f of x जो है उसकी वैल्यू ये दी हुई है और g of x की वैल्यू x के माइनस 3 दी हुई है, तो हमने फाइंड करना है f of 1, f of minus 3, f of 7, g of 1। तो ये बहुत ज्यादा आसान है। अगर f of 1 दिया हुआ है इसका मतलब इस इक्वेशन में हमने x की जगह 1 पुट कर देना है। ये देखें पहला पार्ट यहाँ पे किया हुआ है, f of 1 इज इक्वल टू 2 of 1 माइनस 1। ठीक है, तो 2 1 दा 2, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आ जाता है। इसी तरह f of माइनस 3, ये भी x की जगह माइनस 3 पुट कर देना है और आंसर निकाल लेना है। इसी तरह f of 7, यहाँ पे भी इसी तरह 7 जो है वो इस इक्वेशन में पुट करके x की जगह 7 पुट करके आंसर निकाल लेना है। ये g of x है, इसका मतलब अब यहाँ पे g of 1 दिया हुआ है तो यहाँ पे g of x वाली इक्वेशन में x की जगह 1 पुट करके आपने यहाँ से आंसर निकालना है। जैसे 1 का स्क्वायर माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है। तो ये दिया यहाँ पे क्या हो, ये 1 स्क्वायर माइनस 3, 1 माइनस 3, तो ये 4 वाला जो है ना वो माइनस 2 है, यहाँ पे माइनस 3 लिखा हुआ है। 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 3 माइनस 2 इसका आंसर आता है। तो ये आप करेक्शन कर लें माइनस 2। ठीक है, और उसके बाद g ऑफ माइनस 3 है, ये भी x की जगह वो माइनस 3 पुट करके आपने आंसर निकालना है। माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3, 9 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 3 6। और g ऑफ 4 जो है वो दिया हुआ है 4 का स्क्वायर माइनस 3, 16 माइनस 3 13 होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल 10 है। उसके बाद एग्जाम्पल 11 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जाम्पल है। कंसीडर f of x is equal to ax plus b plus 3। f of x जो है वो एक फंक्शन जो है वो ये दिया हुआ है और उन्होंने कहा हुआ है a और b आर कांस्टेंट नंबर्स। a और b जो है वो कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो f of 1 ये दिया हुआ है, f of 1 जो है वो 4 है और f of 5 9 है। a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये सॉल्व करने के तरफ चलते हैं। तो ये एग्जाम्पल 11 है, इसमें f of x की वैल्यू ax plus b plus 3 दी हुई है और f of 1 जो है वो 4 है।
अब हमने एफ ऑफ वन जो है वो एक्स में पुट करना है। एफ ऑफ एक्स की जगह में एफ ऑफ वन लिख रही हूँ, एफ ऑफ वन, और यहाँ पे भी वन पुट करूंगी एक्स की जगह। ए ऑफ वन प्लस बी प्लस थ्री, और ये इज इक्वल टू फोर। ठीक है, एफ ऑफ वन फोर था तो मैंने एफ ऑफ वन इसमें पुट किया इज इक्वल टू फोर। तो अब इक्वेशन बनाते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस थ्री। ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, तो ये एक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट जो है वो हमें दिया हुआ है एफ ऑफ फाइव इज इक्वल टू नाइन। अब हम ये पुट करते हैं, फाइव पुट करने हैं ए एक्स, ऊपर वाली इक्वेशन में ए एक्स प्लस बी प्लस थ्री में ये इक्वेशन थी ए एक्स प्लस बी प्लस थ्री, इसमें फाइव पुट करना है। तो ए ऑफ फाइव प्लस बी प्लस थ्री इज इक्वल टू नाइन। फाइव ए प्लस बी इज इक्वल टू नाइन, और ये इधर चला जाएगा माइनस थ्री। फाइव ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्स, ये दूसरी इक्वेशन बना दी है। अब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, इसको हमने सॉल्व करना है और ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट वन एंड टू। वन इक्वेशन लिखते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, फाइव ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्स। सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया। ये ए है और ये माइनस फाइव ए है, इसका आंसर माइनस फोर ए आ जाएगा। ठीक है, फाइव में से वन माइनस किया फोर, और बड़ी रकम के साथ माइनस था, ये प्लस है ये माइनस है तो ये कैंसिल, इज इक्वल टू वन में से माइनस सिक्स करें तो माइनस फाइव आंसर आता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, फाइव ओवर फोर आ गया। अब हमने इस ए की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें और बी की वैल्यू निकाल लें। तो मैं पहले ए प्लस बी इज इक्वल टू वन वाली इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। तो ए की जगह फाइव ओवर फोर प्लस बी इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब इसके अब बी यहीं पे रहने दें, और वन माइनस फाइव ओवर फोर। एलसीएम ले लेते हैं, फोर एलसीएम हो गया, फोर वन था फोर माइनस फाइव, तो ये माइनस वन ओवर फोर आ गया। तो बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन ओवर फोर आ गई। तो ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। इस तरह हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट, अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इससे पहले वाली जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो सारी कर ली हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है, फॉर ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, ए की वैल्यू वन टू थ्री फोर है। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए के रिलेशंस फाइंड करें और डोमेन और रेंज भी हर रिलेशन की लिखें। तो ये चार क्वेश्चंस हैं, ये हम सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट है, तो वो मैंने लिख दिया है। तो इससे पहले ए की जो है ना ए सेट दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, वन टू थ्री फोर, और हम इसका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए जो है वो फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस ए, सबसे पहले ए सेट लिखें वन टू थ्री फोर क्रॉस, फिर ए सेट लिखें वन टू थ्री फोर। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं वो बना लें, वन वन, पहले वन वन, फिर वन टू, फिर वन थ्री, फिर वन फोर, फिर इसी तरह टू वन टू टू, टू थ्री टू फोर, फिर थ्री वन थ्री टू थ्री 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 फोर, फिर फोर वन फोर टू फोर थ्री फोर फोर। तो जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट करते हैं, वन टू, वन थ्री, वन फोर, टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, फोर वन, फोर टू, फोर थ्री और फोर फोर। ठीक है, ये सारे जो है मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया है। उसके बाद अब हमने ये क्वेश्चन देखना है, मैंने एक्स और वाई दो ऑर्डर पेयर हूँ और वाई और एक्स जो है वो बराबर होने चाहिए।
ऐसे ऑर्डर पेयर निकालने हैं जिसमें y और x बराबर हो। इनमें देखें y और x किस किस में बराबर है, ये पहला ऑर्डर पेयर है, इसमें बराबर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 है, तो पहला लिख दें 1 1। उसके अलावा कौन सा बराबर है, ये 2 2 सेम है, तो 2 और 2, फिर ये 3 3 सेम है, और लास्ट में ये 4 और 4 सेम है। ठीक है, जो उन्होंने कहा था y इज इक्वल टू एक्स, एक्स और y बराबर होने चाहिए, तो यही चार थे, ये हमने लिख दिए हैं। उसके बाद डोमेन और रेंज कहा हुआ है। डोमेन पहला पहला पेयर में से 1 2 3 4, तो ये डोमेन हो गई। और रेंज कहा हुआ है, रेंज सेकंड सेकंड 1 2 3 4, तो ये रेंज हो गई। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। ये सेकंड पार्ट है, एक्स और वाई ऑर्डर पेयर होने चाहिए, और एक्स और वाई या वाई प्लस एक्स इन दोनों को ऐड करें तो 5 5। अब ऐसे ऑर्डर पेयर जिसमें दो एक्स और वाई दोनों को ऐड करें तो 5 5, इसमें से ढूंढने हैं। 1 + 1 तो 2 होता है, 2 और 1 3, 1 और 3 4, ये 5 होता है, 1 और 4, तो एक ये पेयर लिखेंगे। फिर 2 1 3 होता है, 2 और 2 4 होता है, सॉरी हमें 5 चाहिए था, ये भी नहीं लिखेंगे। 3 और 2 5 होता है, तो एक ये पेयर लिखेंगे, एक ये पेयर लिखेंगे। ये 6 हो गया, ये 3 और 1 4, 3 4 5, एक ये 5 वाला है, एक ये लिखेंगे। ये 6 हो गया, 4 5 6 7 हो गया, ये 4 और 1 5 है, एक ये लिखेंगे। ये 6 हो गया, ये 7, ये 8, बाकी सारे बढ़ गए। तो कौन कौन से 1 4, एक और 2 3, 3 2 और 4 1, तो ये पेयर्स हम लिख देते हैं यहाँ पे। कौन कौन से थे, 1 4 2 3, 3 2 और 4 1। इसमें डोमेन, इसमें 1 2 3 4, और रेंज 4 3 2 1, 4 3 2 1। थर्ड जो है पार्ट, एक्स और वाई इन दोनों को ऐड करें तो वो लेस देन 5 हो, मतलब 5 से छोटा होना चाहिए, और इन दोनों को ऐड करें। तो अब इसमें से देखें कि एक्स और वाई दो को ऐड करें तो 5 से छोटा हो। ये 2 होता है तो एक ये हो जाएगा, ये 3 है, ये भी 5 से छोटा है, 4 हो गया, ये भी 5 से छोटा है, ये 5 हो गया, तो ये नहीं लिखेंगे। तो उसके बाद 2 और 1 3 है, ये भी 5 से छोटा है, 2 और 2 4, ये भी 5 से छोटा है, ये 5 हो गया तो ये नहीं लिखेंगे, ये 6 हो गया, ये भी नहीं लिखेंगे, 4 है, ये लिखेंगे। 3 और 2 5, तो ये नहीं लिखेंगे। 3 और 3 6, तो ये भी नहीं लिखेंगे। ये 4 और 3 7 हो गया, ये भी नहीं लिखेंगे। ये 5 हो गया, ये भी नहीं लिखेंगे। ये भी 7 6 हो जाता है, तो ये भी नहीं लिखेंगे। 7 हो जाता है, और 8, ये सारे नहीं लिखेंगे। तो जो मैंने अब ऊपर बताया वो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन से थे, सबसे पहले जो है वो था 1 और 1, फिर 1 2 1 3, फिर 2 और 1, 2 और 2, और लास्ट में 3 और 1। तो ये ऐसे पेयर्स हैं जो इन दोनों को ऐड करें तो 5 से छोटा हो। ठीक है, इसमें डोमेन और रेंज लिख देते हैं। डोमेन 1, इसमें 1 रिपीट हो रहा है तो नहीं लिखेंगे, ये भी वही 1 है तो नहीं लिखेंगे। फिर 2, फिर ये भी 2 है, ये नहीं लिखेंगे। फिर 3, रेंज 1 2 3, फिर ये 1 आ गया, फिर ये 2, फिर ये 1, तो ये हम नहीं लिखेंगे, तो ये आंसर आ गया। 4 पार्ट है, अब इन दोनों को ऐड करें तो 5 से बड़ा हो। अब ऐसे पेयर्स जो है वो देखने हैं कि इन दोनों को ऐड करने से 5 से बड़ा हो। तो 5 से बड़े चेक करें, ये तो छोटा था, ये भी छोटा था, ये भी छोटा, ये 5 था, ये भी छोटा था, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये बड़ा है। 4 और 2 6 होता है, 2 और 4 एक ये ऑर्डर पेयर है, ये हम लिखेंगे। उसके बाद ये भी छोटा है, ये भी, और ये 6 है, 3 और 3 6, एक ये वाला ऑर्डर पेयर लिखेंगे। उसके बाद 3 और 4 7 होता है, ये वाला लिखेंगे ऑर्डर पेयर। ये 5 होता है तो ये नहीं लिखेंगे, 5 से बड़े लेने हैं। तो ये 4 और 2 6, तो ये लिखेंगे। 4 और 3 7, 4 4 8, तो ये 3 लिखेंगे।
तो ये जो मैंने बताए हैं वो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये रिलेशन जो है वो हो गया 2 और 4 6 होते हैं, उसके बाद 3 और 3 6 होते हैं, फिर 3 और 4 7 हो जाते हैं, 4 और 2 6 और 4 और 3 7 और 4 और 4 8। तो ये 5 से बड़े हैं तो हमने ये लिख दिए। उसके बाद डोमेन, डोमेन पहला पहला 2, फिर 3, ये फिर 3 आ गया, ये फिर 4 आ गया, 4 लिखेंगे। उसके बाद फिर 4 है, फिर 4 है, तो बस ये 2 3 4। और रेंज इसकी 4 3 4 रिपीट हो रहा है, फिर नहीं लिखेंगे, फिर 2 फिर 3 और 4 रिपीट हो रहा है। तो ये डोमेन और इसकी रेंज हो गई। सेकंड क्वेश्चन है 3.3 का, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शन एंड ऑफ विच टाइम। तो ये डायग्राम्स चार बनाई हुई हैं, तो आप वो बताया, आप पूछ रहे हैं कि ये फंक्शन है या नहीं, अगर फंक्शन है तो कौन सा है। तो ये सबसे पहले डायग्राम, इसको अगर गौर करें तो ये 1 2 3 दिया हुआ है, यहाँ पे ABCD, तो ये डोमेन है और ये रेंज है। डोमेन कभी भी रिपीट नहीं होती, ये 1 और 1 दोबारा जो है उन्होंने 2 दफा 1 को A के साथ और 1 को B के साथ मिलाए हुए, तो ये तो किसी सूरत फंक्शन नहीं हो सकता। तो आप इस पे लिख दें नॉट अ फंक्शन, कि ये फंक्शन नहीं है। सेकंड जो है ये गौर करें, ये सीधा सीधे मिल रहे हैं और कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो ऐसा मैंने आपको बताया था कि 1 to 1 फंक्शन होता है, इसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, तो आप इस पे लिख दें बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव है ये। थर्ड नोट करें, ये भी सेम एक ही बात है, ये भी सेम उसी तरह मिल रहे हैं, तो ये भी बाइजेक्टिव है। और चौथा देखें, चौथा जो है वो डोमेन तो रिपीट नहीं हो रही, रेंज रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ऐसा जो है वो मैंने आपको बताया था कि इनटू फंक्शन होता है, तो यहाँ पे इनटू लिख देंगे। ठीक है, ये इनटू फंक्शन है, ये बाइजेक्टिव है, ये भी बाइजेक्टिव है और ये फंक्शन नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, if g of x is equal to 3x plus 2 and h of x is equal to x square plus 1 then find। ये सेम एग्जांपल 10 जैसे हमने की थी उसी तरह का है, तो ये सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, g of 0, g of x की ये वैल्यू दी हुई थी, तो पुट कर लेते हैं, g of 0 is equal to 3 of 0 plus 2, 0 plus 2, तो इसका आंसर 2 आ गया। g of -3 है, तो g of -3 is equal to 3 -3 plus 2, 3 3 दा 9 -3 -9 plus 2, तो 9 में से 2 माइनस करें तो 7 -7। थर्ड पार्ट है g of 2/3 g of x, ये दिया हुआ है, g of 2/3 is equal to 3 और 2/3 plus 2, तो ये 3 3 से कैंसिल, 2 plus 2 और ये 4, तो इसका आंसर 4 आ गया। उसके बाद 4 पार्ट है g of 1 और g of x जो है वो x स्क्वायर प्लस 1 है, g of 1, तो x की जगह 1 स्क्वायर 1 प्लस 1, ये 2 आ गया। उसके बाद 5 h of -4, यहाँ पे -4 पुट कर देते हैं x की जगह, -4 का स्क्वायर प्लस 1 4 16 प्लस 1 17, और ये जो है ये लास्ट है h of -1/2, h of -1/2 is equal to -1/2 स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4, तो इसका एलसीएम लें, 4 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 4, तो ये 5/4 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है ax प्लस b प्लस 1 और a और b जो है वो कांस्टेंट नंबर्स हैं, तो f ऑफ 3 8 दिया हुआ है और f ऑफ 6 जो है वो 14, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम एज इट इज एग्जांपल 11 की तरह है, तो ये सॉल्व करते हैं। तो ये f ऑफ x है, f ऑफ 3 8 है, सबसे पहले f ऑफ 3 f ऑफ x में पुट करते हैं, f ऑफ 3 इज इक्वल टू ये a, x की जगह 3 पुट करना है, प्लस b प्लस 1 और ये इज इक्वल टू 8 है, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 8 माइनस 1,
तो यहाँ से 3a प्लस बी इज इक्वल टू 9, ये एक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट जो है वो दिया हुआ था f ऑफ 6 इज इक्वल टू 14। तो अब जो है यहाँ पे x की जगह 6 पुट करेंगे, यहाँ पे भी x की जगह 6 पुट करेंगे और इज इक्वल टू 14 कर देंगे। तो a ऑफ 6 प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 14। यहाँ पे 6 पुट कर दिया x की जगह और इज इक्वल टू 14। 6a प्लस b इज इक्वल टू 14, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, -1 13। 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन 2 हो गई। दो इक्वेशंस बना दी हैं, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। तो पहली इक्वेशन थी 3a प्लस बी, ये पीछे जो भी हमने बनाई है, इज इक्वल टू 7। और दूसरी इक्वेशन जो अभी बनाई है वो है 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13। तो साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं। तो ये 3a में से -6a करें तो -3a आंसर आता है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो और 7 माइनस 13, तो 7 माइनस 13 जो है वो 6 आता है, -6 वो लिख देते हैं। यहाँ से a की वैल्यू 6/3, माइनस माइनस से कैंसिल, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6। तो a इज इक्वल टू 2 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई है। अब ये आप वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके जो है b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट a इज इक्वल टू 2 इन 1। तो 1 इक्वेशन थी 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। तो 3 2 प्लस b इज इक्वल टू 7, a की जगह 2 पुट कर दी है। 6 3 2 6 प्लस b इज इक्वल टू 7। तो b इज इक्वल टू 7 माइनस 6, प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1। तो b इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया। अब a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट। गिवन दैट g ऑफ x, अब g ऑफ x जो है ax प्लस b प्लस 5 दिया हुआ है और सेम उसी तरह a और b वो कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो g ऑफ -1 0 दिया हुआ है और g ऑफ 2 जो है वो 10 दिया हुआ है। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन है, तो ये सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन 5 था, g ऑफ x की वैल्यू और g ऑफ -1 दिया हुआ है। अब ये जो g ऑफ -1 है, यहाँ पे -1 पुट करेंगे और यहाँ पे x है उसकी जगह -1 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनाते हैं। g ऑफ -1 इज इक्वल टू a -1 प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद -a प्लस b इज इक्वल टू, ये इधर जाके -5 हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन बन गई है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन जो है वो बनाते हैं। वो हमें वैल्यू जो है वो दी हुई है g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10। तो अब इसी इक्वेशन में जो है वो 2 पुट करते हैं। g ऑफ 2 इज इक्वल टू a ऑफ 2, अब x की जगह 2 पुट करें, प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 10। अब 2a प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 10। 2a प्लस b इज इक्वल टू 10 माइनस 5 और ये 5 आंसर आ गया। तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 1 जो है ये वाली है। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, पहली और दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। -a प्लस b इज इक्वल टू -5 और 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा। -a और -2a -3a और ये कैंसिल, ये -5 -5 -10, तो माइनस माइनस से कैंसिल। तो a इज इक्वल टू 10/3। a की वैल्यू जो है वो 10/3 आई है। अब a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट a इज इक्वल टू 10/3 इन 1। तो 1 इक्वेशन जो है वो हमारे पास थी -a प्लस b इज इक्वल टू -5। a की जगह
जो है वो 10/3 पुट कर देंगे प्लस बी इज इक्वल टू -5। तो ये -10/3 प्लस बी इज इक्वल टू -5, बी यहीं पे रहने दें और ये इधर ले जाते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 10/3। एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम हो जाएगा 5 3 15 -15 प्लस 10। 15 में से 10 निकालें तो 5 आता है और -5/3। तो ये बी की वैल्यू आ गई -5/3। तो अब ए और बी दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। ए जो है वो 10/3 था और बी -5/3। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 3। एफ ऑफ एक्स जो है वो 5x प्लस 3 दिया हुआ है और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो अगर 32 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या एक्स वैल्यू। जस्ट एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है और एक ही हमें इक्वेशन दी हुई है, तो 32 को एक्स इस जगह पुट करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो चले निकाल लेते हैं। तो इस तरह एफ ऑफ एक्स जो है 5x प्लस 1 है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो 32 भी दिया हुआ है, तो इसको ना इक्वल कर लेते हैं। ये भी एफ ऑफ एक्स है, ये भी एफ ऑफ एक्स है, लिख देते हैं 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 32। तो 5x इज इक्वल टू 32 प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा -1। 32 में से -1 करें तो 31 आता है। तो x जो है वो 5 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 31/5, मल्टीप्लाई था तो डिवाइड, तो ये आंसर आ गया 31/5। क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। तो ये एफ ऑफ एक्स जो है वो दिया हुआ है और सी और डी कांस्टेंट नंबर्स हैं। अगर एफ ऑफ 1 जो है वो 6 है और एफ ऑफ 2 जो है, एफ ऑफ -2 जो है वो 10 है, तो सी और डी की वैल्यू फाइंड करें। ये 4 और 5 क्वेश्चन की तरह है, तो ये भी सॉल्व करते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ 1 6 था और एफ ऑफ 2 -2, एफ ऑफ -2 जो है वो 10 था। तो ये जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x की जगह 1 पुट करते हैं, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू सी ऑफ x की जगह 1 पुट करने हैं, 1 स्क्वायर प्लस डी, 1 स्क्वायर 1 और c प्लस डी इज इक्वल टू 6 था, इज इक्वल टू 6। तो ये इक्वेशन बन गई c प्लस डी इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड इक्वेशन जो है वो भी बना लेते हैं। आप जो है x की जगह -2 पुट करना है, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू सी ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये -2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। अब ये 1 और ये 2 इन दोनों का आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 1 लिखते हैं, c प्लस डी इज इक्वल टू 6 और 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये c है, ये -4c है, तो ये माइनस करें तो -3c आता है। c में से -4c -3c, ये d ये प्लस माइनस तो ये कैंसिल हो गया। 6 - 10 जो है वो -4, c की वैल्यू माइनस माइनस से कैंसिल 4/3 आ गया। c की वैल्यू आ गई है। अब ये c की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो पुट c इज इक्वल टू 4/3 इन 1, तो 1 में पुट कर लेते हैं। 1 इक्वेशन जो है वो हमारे पास थी c प्लस डी इज इक्वल टू 6, c की वैल्यू 4/3 प्लस d इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से अगर d जो है वो निकालें तो 6 और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा -4/3। तो ये 3 एलसीएम हो गया, 6 3 18 -4, 18 में से 4 माइनस करें 14 आ गया, 14/3। तो b की वैल्यू हमारे पास आई 14/3। a जो है वो 4/3 है और b जो है वो 14/3। एक्सरसाइज 3.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी चीज में समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है
तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।